Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to study first year English chapter 1 button. Most of the people don't give attention to its title. They take it normal, just like in our own language we use button or we repeat the things to show irritation. मसलन कि क्या तुमने हर वक्त बटन बटन लगा रखी है. This title has some other significant meaning. I will reveal that meaning at the end of the story. तो आइए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको वीडियो का तारुफ करवा दूं कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ट्रांसलेट भी करेंगे. हम इसी चैप्टर के ज़रिए से पंक्चुएशन भी सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन इस्तेमाल हुई है. हम ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर के बहुत से रूल्स और नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. यानी ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है. तो आइए ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी का तारुफ करवा दूं, और इसमें जो टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी, जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होंगे, उनका भी मैं जिक्र कर दूं, उनको क्लियर कर दूं, उनको आपको समझा दूं, ताकि जब हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो हम एक फ्लो में आगे बढ़ते चले जाएं. In this story, there are only three characters. First one, Mr. Arthur Lewis. Second one, his wife, Mrs. Arthur Lewis, and her name is Norma. And the third character is Mr. Stewart. The whole story revolves around a push button unit. Let me explain that push button unit first. There is a wooden box, यानी लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स है, एक डब्बा है. The other part is a button that works on pushing. That's why it is called push button. The relation between push button and wooden box is showed by fastened. Fastened tells that this button is tightly fixed on that wooden box. ये जो पुश बटन है ये उस वुडन बॉक्स के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, यानी सिर्फ प्लेस्ड नहीं है, उसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि वो उसके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है. देन द थर्ड पार्ट इज अ ग्लास डोम. एक मेहराबी शीशा है, यानी गुंबद नुमा शीशा है, जिसने उस बटन को, पुश बटन को ढांप रखा है. एक दिन जब नॉर्मा काम से वापस आती है तो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के करीब ही एक कार्टन पड़ा हुआ होता है, जिसे देख के वो हैरान होती है, क्योंकि उसने इस किस्म के कार्टन का ऑर्डर नहीं दिया होता. लेकिन सस्पिशियस होकर वो उस कार्टन को अपने साथ अंदर ले जाती है. जब वो उस कार्टन को खोलती है तो उसमें से ये पुश बटन यूनिट निकलता है, जो आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं. तो वो इस ग्लास डोम को उठाकर अलग करने की कोशिश करती है, और उसने वर्ड यूज किया ट्राई टू लिफ्ट ऑफ यानी उठाकर अलग करने की कोशिश करती है. बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस. लेकिन वो जो गुंबदनुमा शीशा है वो अपनी जगह पर मुकफ्फल है. मुकफ्फल मीन ये नहीं है कि बस मजबूती से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसे ओपन करने के लिए की भी चाहिए, चाबी की जरूरत भी पड़ेगी, उसके बगैर वो नहीं खुल सकता. लॉक्ड है अपनी जगह पे, यानी मुकफ्फल है. जब वो इस गुंबदनुमा शीशे को अलग नहीं कर पाती तो फिर वो उस डब्बे को उलट पुलट कर देखती है, और जब वो उस डब्बे को पलटती है तो उसके पैंदे के साथ, उसके निचले हिस्से के साथ कागज़ का एक फोल्डेड पीस स्कॉच टेप की मदद से लगा हुआ होता है, जिसे वो पुल ऑफ करती है, यानी खींचकर अलग करती है. तो इन दोनों में फ़र्क आपने जहन में रखना है. एक है लिफ्ट इट ऑफ और दूसरा है पुल्ड ऑफ, उठाकर अलग करना. और कागज़ के बारे में जब उसने बात की तो उसने कहा कि उसे खींचकर अलग करना, यानी इंग्लिश में दोनों को अलग करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दोनों के लिए वर्ड भी अलग ही है. पीस ऑफ पेपर पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कीजिए कि कॉल ऑन एंड कॉल एट बोथ आर डिफरेंट. कॉल ऑन मीन्स टू गो टू सी समवन, यानी किसी शख्स से मिलने के लिए जाना, जबकि कॉल एट से मुराद होती है किसी जगह मिलने के लिए जाना. जब मिस्टर आर्थर लिविस यानी नॉर्मा का हस्बैंड घर आता है तो वो उसे भी इस बॉक्स के बारे में, इस बटन और कार्टन के बारे में बताती है. दोनों ही मुतजस्सिस हो जाते हैं कि ये किसने भेजा है और इसका मकसद क्या है. आखिर शाम 8 बजे दरवाजे पर बेल होती है. पहले नॉर्मा जाती है. नॉर्मा जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक पस्त कामत शख्स मौजूद होता है, यानी शॉर्ट हाइटेड पर्सन वो खड़ा होता है. वो अपना नाम मिस्टर स्टीवर्ट बताता है और उसे देखकर एहतरामन अपना हैट भी उतार देता है. लेकिन मिस नॉर्मा उसे एक सेल्समैन समझती है
और उससे जान छुड़ाने के लिए उसे कह देती है कि आई एम रादर बिजी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे इंसिस्ट करता है। उनकी आवाज़ें थोड़ी ऊंची हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिस्टर आर्थर अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ वो भी उठकर दरवाजे पर आ जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट अंदर चलने के लिए इजाज़त चाहता है और मिस्टर आर्थर और नॉर्मा उसे अंदर ले जाते हैं और फिर वो शख्स उन्हें बटन के बारे में बताना शुरू करता है और वो कहता है कि इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। तो दोनों को यकीन नहीं आता कि सिर्फ बटन दबाने पर ही $50,000 की रकम मिल जाएगी। आर्थर को गुस्सा भी आ जाता है और वो बटन उठाकर मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमाता है और उसे जाने का कह देता है। मिस्टर स्टीवर्ट वो बॉक्स लेकर चला तो जाता है, लेकिन जाने से पहले एक कार्ड छोड़ जाता है जिस पर उसका नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ होता है। आर्थर उस कार्ड के भी 2 टुकड़े करके और मेज की तरफ उछाल देता है। नॉर्मा उस बटन के बारे में क्यूरियस हो जाती है और $50,000 का सुनकर भी वो बटन में दिलचस्पी लेती है। लेकिन आर्थर उस बटन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आर्थर इस अमल को मर्डर समझता है। नेक्स्ट डे मिसेस आर्थर मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल करती है और उससे बटन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करती है और जब मिस्टर स्टीवर्ट उससे पूछता है कि क्या वो बटन दोबारा हासिल करना चाहती हैं, तो वो गुस्से से फ़ोन रख देती है, फ़ोन बंद कर देती है, उसे मना कर देती है। लेकिन उस शाम जब वो घर पहुंचती है तो डब्बा एक बार फिर उसके दरवाजे के करीब ही मौजूद होता है। पहले तो वो सोचती है कि वो डब्बे को अंदर नहीं लेकर जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर बाहर आती है और डब्बा अंदर ले जाकर बॉटम कैबिनेट में रख देती है। रात को जब आर्थर वापस आता है तो वो आर्थर को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, कुछ लॉजिक्स आर्थर को देती है कि हमें ये बटन दबा देना चाहिए। मुख्तसर ये कि मिस्टर आर्थर बटन दबाने की मुखालफत करता रहता है, लेकिन नॉर्मा इस मामले में कशमकश का शिकार हो जाती है और फैसला नहीं कर पाती कि उसे बटन दबा देना चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्टोरी के मेन पॉइंट्स। आइए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। बाकी जो बातें रह गई हैं वो सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे और इसका इख्तिताम भी स्टोरी में ही पढ़ेंगे। अपनी बुक का पेज 1 खोलिए। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ट्रांसलेट करने से पहले इसमें जो वर्ड है लाइंग, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 मिलते जुलते वर्ड होते हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। लाई झूठ बोलना, लाई लेटना और ले लिटाना, बिछाना या अंडा देना। तो ये तीनों के उर्दू मीनिंग और तीनों की फॉर्म्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनको देखिए, इनको अपने पास नोट कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पैकेज को कुछ लोग पार्सल से ट्रांसलेट करते हैं, पैकेट से ट्रांसलेट करते हैं और पलंदा से ट्रांसलेट करते हैं। तो पैकेज भी इंग्लिश का वर्ड है, पार्सल भी इंग्लिश का वर्ड है और पैकेट भी इंग्लिश ही का वर्ड है। पलंदा अगरचे उर्दू का वर्ड है, लेकिन पलंदा अखबारात का पलंदा होता है, कागज़ों का पलंदा होता है, जबकि डब्बे को हम कभी भी उर्दू में पलंदा नहीं कहते। तो इसके लिए पैकेज के लिए मौजूद तरीन वर्ड डब्बा ही है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, और यहाँ पे जो बाय है ये बताता है कि जो फ्रंट डोर है उसके करीब, और फ्रंट डोर से मुराद मरकजी दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, डब्बा मरकजी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। आगे डैश लगा के वो उस डब्बे की वजाहत करता है कि किस किस्म का डब्बा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मकब नुमा डब्बा, विच हैज़ 6 साइड, जस्ट लाइक लूडो का जो डाइस होता है 6 साइड्स होती हैं उसकी, उसे कहते हैं मकब नुमा या क्यूब शेप्ड। कार्टन गत्ते का डब्बा होता है, सील्ड बंद किया हुआ, विद टेप, टेप से बंद किया हुआ एक मकब नुमा डब्बा। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनके नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। आगे इन्वर्टेड कॉमास में वो एड्रेस बता रहा है जो उस डब्बे पर लिखा हुआ था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के इस्तेमाल की। इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले के असल अल्फाज को कन्वे करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सेंटेंस याद रखिएगा, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द
स्पीकर और राइटर के भी हो सकते हैं। तो उनका जो एड्रेस लिखा था दैट वाज मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस 217 37th स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। ये जो 5 डिजिट्स हैं दीज आर नोन एज पोस्ट कोड, और ये दुनिया में हर इलाके का अलग होता है पोस्ट कोड। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठा लिया, यानी डब्बे को उठा लिया। नॉर्मा ने उसे उठा लिया, अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में दाखिल हो गई, मकान में दाखिल हो गई, घर में दाखिल हो गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, जो जस्ट वर्ड आया इसने बताया कि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं छाया था, बल्कि अंधेरा छाने लगा था या अंधेरा छाना शुरू हुआ था। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा अभी छाने ही लगा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स, गोश्त के टुकड़े, चॉप्स गोश्त के टुकड़े, और लैम्ब भेड़, इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर कहते हैं अंगीठी को भी कहते हैं, लेकिन अंगीठी ज़रा अलग किस्म की चीज़ होती थी जिसमें कोयले वगैरह जलाए जाते थे, लेकिन यहाँ इससे मुराद ग्रिल है, जो चूल्हे में एक ख़ास किस्म की जाली होती है गोश्त के टुकड़े भूनने के लिए, उसे उसने ब्रॉयलर का नाम दिया है। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, भेड़ के गोश्त के टुकड़े चूल्हे की जाली पर रख लेने के बाद, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो डब्बा खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट, उस डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन था, फास्टन्ड, मजबूती से जुड़ा हुआ, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के छोटे से डब्बे के साथ। गत्ते के उस डब्बे में एक दबाने वाला बटन लकड़ी के छोटे से डब्बे के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक मेहराबी शीशे ने या एक गुंबद नुमा शीशे ने बटन को ढांप रखा था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसे उठाकर अलग करने की कोशिश की उस ग्लास डोम को, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह मुकफ्फल था। शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न ओवर किसी चीज़ को पलटना, शी टर्न द यूनिट ओवर, और यूनिट से मुराद वही डब्बा है। उसने डब्बे को पलटा, एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तय किया हुआ कागज़ का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डब्बे के पैंदे के साथ शफाफ टेप से लगा हुआ। उसने डब्बे को पलटा और उसके पैंदे के साथ शफाफ टेप की मदद से लगा हुआ एक तय किया हुआ कागज़ का टुकड़ा देखा। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे खींच कर अलग किया। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, इन्वर्टेड कॉमाज में है, यानी एक्चुअल वर्डिंग ऑफ द स्पीकर, जिस पे लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, बी साइड यानी अपने पहलू में अपने करीब ही रख लिया। नॉर्मा ने उस बटन यूनिट को ऑन द काउच, सोफे पर अपने पहलू में रख लिया या अपने करीब ही रख लिया। शी री रेड, ये रेड है रीड की सेकंड फॉर्म, क्योंकि स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट, तो ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगी है। शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने उस तहरीर को मुस्कुराते हुए पढ़ा। A few moments later, चंद लम्हे बाद, she went back into the kitchen to make the salad, वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में वापस चली गई। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये ख्याल भी रखना है कि जो पेज आपके सामने चल रहे हैं, इन पे जिस जिस पैराग्राफ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ये ट्रांसलेशन के लिए बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, तो आप ये देखते चले जाइएगा। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि निशान लगे हुए हैं आपके सामने रेड कलर से। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it, अब गेट आपने अब तक पढ़ा है, गेट का मीनिंग हासिल करना, गेट, गॉट, गॉट, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को अपने जहन में रखिए कि नॉर्मा किचन में है, उसका हस्बैंड अंदर रूम में है और वो स्टडी कर रहा है, तो घंटी बजती है, तो आई विल गेट इट का मतलब क्या हो सकता है, हमने वो ट्रांसलेशन करनी है जो सिचुएशन के लिहाज से होगी, यानी आई विल गेट इट वो कहना चाह रही है कि मैं देख लूँगी। नॉर्मा कॉल्ड आउट फ्रॉम द किचन, उसने बावर्ची खाने से पुकार कर कहा, उसने बावर्ची खाने से ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं देख लूँगी, ताकि आर्थर डिस्टर्ब ना हो। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर रिहायशी कमरे में मुतालिया कर रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, बरामदे में एक
पस्त कामत शख्स मौजूद था। अब यहाँ पे हम इसे अगर बोना कह देंगे तो अच्छा नहीं लगता, उसके मीनिंग थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम इसके लिए बेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे पस्त कामत। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपना हैट उतार दिया। मिसेस लेविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने बड़ी तहजीब से, बड़े महज़िबाना अंदाज में, शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस लेविस हैं? अब यहाँ पे देखिए मिसेस लेविस, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोई निशानी नहीं है। तो आइए पहले देख लेते हैं। क्वेश्चंस 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और आपके सामने मिसालें भी मैंने दे दी हैं, और वो तमाम मिसालें भी मैंने इसी चैप्टर से दी हैं। मे आई कम इन, अब इसमें मे हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। आज मिस्टर स्टीवर्ड, तो ये क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, मिस्टर स्टीवर्ड कहता है उनसे, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और दूसरी किस्म का क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट यूज़ हुआ। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड से यूज़ हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा मिसेस लेविस, इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब निशानी के तौर पे मौजूद है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड मौजूद है। तो ये तीसरी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि राइजिंग टोन की वजह से बनते हैं, यानी बोलने वाले का अंदाज बताता है कि ये क्वेश्चन है। तो उसने पूछा मिसेस लेविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, और उसके बाद जब उसने जवाब दिया नॉर्मा ने, तो उसने नॉर्मल यस नहीं कहा, उसने कहा यस। तो उसने जवाब भी दिया, लेकिन उसके जवाब में इस राइजिंग टोन की वजह से क्वेश्चन भी मौजूद था, यानी वो उससे पूछना चाह रही थी कि हाँ मैं नॉर्मा हूँ तो सही, लेकिन आप कौन हैं। और तीसरी मिसाल, मॉनिटरीली शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाही, क्या माली तौर पर। तो एक ही वर्ड है मॉनिटरीली, लेकिन उसकी नॉर्मा की राइजिंग टोन ने उसे क्वेश्चन बना दिया। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, यहाँ पे आप देखिए आई के बाद एपॉस्ट्रोफी है और उसके बाद एम लगा हुआ है। पंक्चुएशन का एक और रूल पढ़ लेते हैं, यानी एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, एपॉस्ट्रोफी के 2 ही इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन टू शो पोजेशन, जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जैसे नॉर्माज चेयर, जो हम एस लगा के मिल्कियत जाहिर करते हैं। और दूसरा इस्तेमाल होता है टू शो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड की शक्ल दे देना, जैसे यहाँ पे आई और एम को जोड़कर आई एम कर दिया गया। इसी तरह डोंट, डजंट, आई वुड, आरंट, इजंट, तो ये सब कॉन्ट्रैक्शन की मिसालें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, ओ हाँ नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, ये एक इम्पोर्टेंट सिनोनिम है। रिप्रेस्ड यानी चेक्ड, रोक लेना। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया। शी वॉज श्योर नाउ, अब उसे यकीन था। इट वॉज अ सेल्स पिच, सेल्स पिच कारोबारी हरबा। अब उसे यकीन हो गया था कि ये ज़रूर कोई कारोबारी हरबा है। अब उसे यकीन हो गया था कि ज़रूर ये कोई कारोबारी हरबा है, यानी वो मिस्टर स्टीवर्ड को सेल्समैन समझ रही है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। आई एम रादर बिजी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप ये नहीं जानना चाहती कि ये क्या चीज़ है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मीन जारहाना, थोड़ा सा लहजा उसका थोड़ा सख्त हो गया था। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा जारहाना हो गया था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, नहीं मेरा ख्याल है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत मुफीद साबित हो सकता था, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनिटरीली, क्या माली तौर पर? शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाही, क्या माली तौर पर यह मुफीद हो सकता है? मिस्टर स्टीवर्ड नॉडेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम नॉड और शेक में डिफरेंस भी जान लेते हैं, क्योंकि इस बुक में बार बार आपको इन 2 वर्ड से सामना होगा। हेड की मूवमेंट है, यानी सर के हरकत देने को 2 अंदाज में बयान किया जाता है। एक है नॉड, नॉड है हाँ के अंदाज में ऊपर नीचे सर को मूव करना, जबकि इसके मुकाबले पे दूसरा वर्ड
जिससे आपका बार बार सामना होगा वो है शेक, SHAKE, यानी नफी के अंदाज में दाएं बाएं सर को हिलाना। तो ये आपने फर्क ज़हन में रखना है। नॉड हाँ के अंदाज में सर हिलाना होगा और शेक जहां भी आएगा नफी के अंदाज में सर हिलाना होगा। मिस्टर स्टीवर्ड नॉडेड मॉनिटरीली, मिस्टर स्टीवर्ड ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, माली तौर पर। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड, फ्राउंड भवें सुकेड़ना, नाराज का इजहार करना, और भवें भी नाराजगी का इजहार करने के लिए ही सुकेड़ी जाती हैं। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने नाराजगी का इजहार किया या नाराजगी से देखा। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस्क्ड, उसने पूछा, तुम क्या फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी फरोख्त नहीं कर रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर भी रिहायशी कमरे से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया। ओह दा, इतनी बात कह के आर्थर ने बात आधी छोड़ दी। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने रिहायशी कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। ओह दा, इस दा से मुराद इशारा है जो दूसरी तरफ यानी जो डब्बा पड़ा हुआ है उसकी तरफ के। अच्छा वो वाले। व्हाट इज दैट गैजेट, एनीवे, गैजेट मीन्स डिवाइस, कोई पुर्जा। तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ भी है, ये बताओ वो पुर्जा सा क्या है। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी कि इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तो तुम कुछ फरोख्त कर रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ड शूक हिज हेड, ये लीजिए उसके हेड की दूसरी मूवमेंट भी आ गई। शेक, शूक, शेकन सेकंड फॉर्म है। मिस्टर स्टीवर्ड ने नफी में अपना सर हिलाते हुए कहा, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, यानी मैं कुछ फरोख्त नहीं कर रहा हूँ। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अब ये आर्थर ने नॉर्मा की तरफ क्यों देखा, क्योंकि वो उससे दरअसल इजाज़त लेना चाह रहा था या उसकी राय लेना चाह रहा था कि तुम क्या कहती हो, कि क्या हम इसे अंदर आने दें या यहीं से वापस भेज दें। अप टू यू, शी सेड, उसने कहा अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है, यानी उसने बात अपने ऊपर नहीं ली बल्कि उसी पे छोड़ दी, आर्थर पे ही, कि आपकी मर्जी है, आप बुलाएं या ना बुलाएं। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल, ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। तो कुर्सी पर बैठने के लिए सेट इन भी है और अभी कुछ आगे जाके इसी चैप्टर में सेट ऑन भी आ जाएगा। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, अब ही रीच्ड इनटू ये नहीं कि वो खुद ही कोट की जेब में चला गया, यानी अपने हाथ के जरिए से वो कोट की जेब के अंदर फील करता हुआ गया, यानी फीलिंग के लिहाज से वो गया। और मतलब यहाँ पे क्या होगा, ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विदड्रू, बाहर निकालना होता है। अ स्मॉल सील्ड एनवलप, एक छोटा सा बंद किया हुआ लिफाफा या सरबा मोहर लिफाफा। एंड विदड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवलप, और एक छोटा सा सरबा मोहर लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हेयर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, इस लिफाफे में घंटी के मेहराबी शीशे की चाबी मौजूद है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने उस लिफाफे को कुर्सी के करीब पड़ी हुई मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है, यानी घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, ये किस लिए है, इसका मकसद क्या है, आर्थर ने पूछा। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने नोट किया कि यहाँ पे अगरचे उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इफ यू पुश द बटन, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट फ्यूचर में किया है कि अगर आप बटन दबाएंगे तो। आगे चलिए फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ। मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ड ने उन्हें बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई, वो मर जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि इफ यू पुश द बटन से शुरू होकर विल डाई तक
ख़त्म होने वाला इन्वर्ट कॉमास के अंदर ये जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों मिल के पूरा एक ही सेंटेंस है। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, दुनिया में किसी जगह कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से है। कंडीशनल वन है जिसका इफ पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, जबकि जो मेन पार्ट है या जो कंसीक्वेंट पार्ट है वो फ्यूचर में होता है। और जब हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम दोनों पार्ट्स में गा गी गे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों पार्ट्स में विल शैल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इफ़ पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि मेन पार्ट या कंसीक्वेंट पार्ट वो विल शैल के साथ फ्यूचर में होगा। स्टूडेंट्स यहीं पे एक बात और नोट कीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास में जब सेंटेंस शुरू होता है या बात शुरू होती है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, इसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमास आए तो समवेयर का एस स्मॉल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से नया सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, बल्कि इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, एक ही सेंटेंस था लेकिन राइटर ने उसे दरमियान से ब्रेक करके और रिपोर्टिंग स्पीच को दरमियान में इंसर्ट कर दिया। तो क्योंकि वो एक ही सेंटेंस है, उसी का पार्ट है जो इफ़ से शुरू हुआ, इफ़ का आई कैपिटल है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट उसने दिया है उसका एस इसलिए स्मॉल ही आएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने उस पस्त कामत शख्स को घूर कर देखा। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट हैरत ज़दा दिखाई दिया या मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड, लेकिन मैंने अभी तो इसकी वजाहत की, उसने कहा। यहाँ पे आप देखिए आई और हैव दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ है टू शो कॉन्ट्रैक्शन। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है, जिसे आप लोग आजकल प्रैंक के नाम से जानते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल जोक। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, कतअन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर असली है। यू आरंट मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्टेड अस टू बिलीव, क्या तुम हमसे इस पर यकीन करने की उम्मीद रखते हो? हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किसके लिए काम करते हो? डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड घबराया हुआ, शर्मिंदा भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे घबराया हुआ। मिस्टर स्टीवर्ट घबराया हुआ दिखाई दिया। आई एम एफ्रेड, मुझे अफसोस है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी, इजाज़त। टू टेल यू दैट, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर, ताहम, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि ये तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह की है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, आर्थर सेड, स्टैंडिंग, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारा जाना ही बेहतर होगा, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ। ऑफ कोर्स, यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट भी अपने साथ लेते जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप एक आध दिन इस बारे में सोचना पसंद नहीं करेंगे? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द एनवेलप, आर्थर ने बटन यूनिट और वो लिफाफा उठाया, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड्स, और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो चलता हुआ बरामदे में गया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींचकर दरवाज़ा खोला। आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा, सेड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने उसे यानी कार्ड को दरवाजे के नज़दीक मेज़ पर रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half, आर्थर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, and tossed the pieces onto the table, और टुकड़ों को मेज़ की तरफ उछाल दिया। अब यहाँ पे onto आया, मैंने आपको शुरू में into और onto का फ़र्क बताया था कि into
और ऑन टू दोनों में मूवमेंट मौजूद होती है। जब हम एक मीडियम से या एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हों तब इनटू होता है, और इसी तरह जब उस चीज़ के ऊपर जाके किसी ने गिरना हो या टिकना हो तो फिर ऑन टू होता है। जैसे नॉर्मा वेंट इनटू द किचन, मूव करती हुई किचन में दाखिल हुई है वो, और पीसेस ऑन टू द टेबल, वो जो उसके टुकड़े थे कार्ड के वो मेज पर उसने उछाल दिए थे। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अब भी सोफे पर बैठी हुई थी। वॉट डू यू थिंक इट वॉज, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये क्या था? शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब वो आर्थर से अपने हस्बैंड से पूछ रही है। आई डोंट केयर टू नो, मुझे ये जानने की कोई फिक्र नहीं है, मुझे ये जानने की कोई परवाह नहीं है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम जरा भी मुतजस्सिस नहीं हो? नो, नहीं। ही शूक हिज हेड, उसने नफ़ी में अपना सर हिलाया, या उसने नफ़ी में अपना सर हिलाते हुए कहा। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड टू हिज बुक, आर्थर के अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हो जाने के बाद नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस गई। एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और प्लेटें धोने का काम मुकम्मल किया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? नॉर्मा ने पूछा। आर्थर, अब ये मंजर चेंज हो चुका, अभी वो रात के खाने का वक्त था, रात के खाने का सीन था, वो ख़त्म हो चुका, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है। आर्थर वॉशरूम में खड़ा अपने दांत ब्रश कर रहा है, सामने मिरर है और पीछे से नॉर्मा आ गई है। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? नॉर्मा ने कहा, या फ्यूचर में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप इस बारे में क्यों बात नहीं करोगे? आर्थर्स आइज शिफ्टेड, आर्थर की नज़रें मुंतकिल हुई। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जब वो अपने दांत ब्रश कर रहा था। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसने गुसल खाने के आईने में उसके अक्स की तरफ देखा। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या ये तुम्हें उकसाती नहीं है? ये नॉर्मा ने कहा है, तो आर्थर उसे जवाब दे रहा है। इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाती है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। आई नो बट, मैं जानती हूँ लेकिन। नॉर्मा रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा ने एक और कर्लर अपने बालों में लगाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उकसाती? नॉर्मा ने ही दोबारा कही है ये बात। यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, क्या तुम ये समझते हो कि ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने ये बात उस वक्त पूछी जब वो कमरे में जा रहे थे। इफ़ इट इज़, अगर ये कोई अमली मजाक है, इट इज़ अ सिक वन, तो ये बहुत बुरा है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे बाद ही कहा, एक लम्हे बाद ही वो बोली। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे बाद कहा। मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। ओके व्यूअर्स, ये फर्स्ट लेक्चर था बटन का। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम यहाँ से आगे ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सी दिलचस्प बातें इसी तरह की और ग्रामर के बहुत से उसूल भी हम सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।